अध्याय 145 दूसरा लक्ष्य। दो रास्ते। ओलिवर ने सिर हिलाया और उसका हाथ अपनी हथेलियों के बीच रख लिया और अपना एस्पेरा उसमें डालना शुरू कर दिया। एक फीकी चमक ने उनके हाथों को घेर लिया। ऊर्जा उनके बीच सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसके एस्पेरा की गर्माहट धीरे से स्पंदित हुई, उसके साथ जुड़ती हुई। निस्संदेह ये सब उसके साथ जुड़ने के लिए था। ऐसा नहीं था कि वह उनके बीच तालमेल या ऐसी किसी चीज के लिए ऐसा करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसने ऐसा कहा था तो उसे कम से कम अपना एस्पेरा उसमें डालना था। जो काम वह अभी कर रहा था उसे ओझाओं की दुनिया में काफी साहसी और नापसंद माना जाता था, क्योंकि ये दूसरे पक्ष के रहस्यों को उनके गुप्त मंत्रों का उपयोग करके जानने जैसा था। वह वर्जित कार्रवाई का भार महसूस कर सकता था, जोखिम के साथ थोड़ा रोमांच भी महसूस कर सकता था। हालांकि चूंकि एवलिन भी इस विचार से सहमत थी, इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं था और वह भी उसमें दिलचस्पी लेने वाली थी, इसलिए यह सब उचित था सौदा। एक बार अंदर जाने के बाद अगर उसका इरादा हो तो वह उसे तुरंत मार सकता था या अपंग कर सकता था। ये कृत्य कितना असुरक्षित था। बेशक उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह केवल सिस्टम की स्थिति को पूरा करने के लिए उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक संपर्क बनाना चाहता था। घने और शक्तिशाली एस्पेरा को अपनी नसों पर आक्रमण करते हुए महसूस करते हुए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उनका एस्पेरा बहुत शक्तिशाली और शुद्ध था। वह गुणवत्ता में भारी अंतर महसूस कर सकती थी। ये तरल आग की तरह उसकी नसों में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका दिल धड़कने लगा था। क्या उसने अपने एस्पेरा को परिष्कृत करने के लिए अमृत पिया था? वह अपनी त्वचा के नीचे रेंगने वाली झुनझुनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसने सहन किया और अपने एस्पेरा का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी सांसें थोड़ी रुक गईं। ओलिवर अपने सामने खाली हवा को देखकर मुस्कुराया। वह पागल नहीं था, बल्कि सुनहरे शब्दों वाली एक परिचित तैरती हुई काली स्क्रीन को देख रहा था। डिंग। एवलिन स्टारबॉर्न क्या मेजबान व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है? डिंग। एवलिन स्टारबॉर्न क्या मेजबान व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है? हाँ, आखिरकार अधिसूचना प्राप्त होने पर ओलिवर बहुत खुश हुआ। बाध्यकारी 0.1%, 0.69%, 0.100%। सफल। एवलिन स्टारबॉर्न अब लक्ष्य है। बाध्यकारी 0.1%, 0.69%, 0.100%। सफल। एवलिन स्टारबॉर्न अब लक्ष्य है। सूचना त्रुटि ये है। वह बीच में ही रुक गया। इससे पहले कि उन्हें मुख्य नायक के साथ बंधन का जश्न मनाने का मौका मिलता, सिस्टम ने अचानक एक अप्रत्याशित त्रुटि दिखाई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वह अपने चेहरे पर सावधानी और आशंका के संकेत के साथ सिस्टम स्क्रीन की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। उसकी उंगलियां एवलिन के हाथ के चारों ओर सख्ती से कस गईं। डिंग। एबिस के हस्तक्षेप का पता चला। रसातल। ओलिवर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति पर अविश्वास के बादल छा गए। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एबिस हस्तक्षेप करने और उसे प्रभावित करने में सक्षम होगा। क्या एबिस इतना सर्वशक्तिमान था? जब उसने स्क्रीन पर पढ़ा तो उसके सीने में सिहरन सी होने लगी, लेकिन किसी कारण से उसका दिल शांत था, जैसे कि उसे पता हो कि क्या हो रहा था। स्वीकार्यता की एक भयानक भावना उस पर हावी हो गई। डिंग। कारण का विश्लेषण। पता चला एवलिन स्टारबॉर्न देवत्व से जुड़ी। एबिस के सर्किट के लिए असंगत लक्ष्य। डिंग। विकल्प बनाना। विकल्प मिल गया। BCCT। उसके सिर में एक भिनभिनाहट की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। यह एक अज्ञात एहसास था, वह इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सका, लेकिन वह जानता था कि उसके दिमाग के अंदर कुछ घटित हो रहा था और बदल रहा था। उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई। दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी। मेजबान को एक पथ चुनना होगा। दिव्यता का पथ, रसातल का पथ। नोट: एक संबद्धता अनिवार्य है। रसातल और स्वर्ग एक साथ नहीं रह सकते। एक विकल्प अवश्य बनाया जाना चाहिए। जैसे ही उसने गहरी सांस ली,
ज्ञान की बाढ़ सीधे उसके मस्तिष्क में उमड़ पड़ी। यह इस बारे में जानकारी थी कि यदि उसने एक विशिष्ट मार्ग चुना तो क्या होने वाला था। यदि उसने स्वर्ग और दिव्यता का मार्ग चुनने का निर्णय लिया तो उसका शरीर एक और परिवर्तन से गुजरेगा। दिव्यता द्वारा उसके शरीर के अंदर से रसातल के सर्किट को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। उसकी आत्मा, जो एबिस ऊर्जा से भर गई थी और एबिस के साथ एक हो गई थी, को नया आकार दिया जाएगा। अंदर की भ्रष्ट ऊर्जा को आश्रय देने वाली उसकी आत्मा को स्वर्ग से दिव्य ऊर्जा द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा, जिससे उसे रसातल से संबंधित किसी भी चीज से पहले स्थान पर शुद्ध किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। एबिस कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे समझा जा सके। दैवीय ऊर्जा केवल प्रभाव को हटाने का प्रयास कर सकती थी। यदि वह स्वर्ग के साथ एक होने का निर्णय लेता तो ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया थी जिससे उसे गुजरना पड़ता। हालांकि दूसरी ओर, अगर उसने रसातल का रास्ता चुनने का फैसला किया तो कुछ नहीं होगा और वह वैसे ही प्रगति करता रहेगा जैसे वह था। लेकिन फिर मुख्य नायक एवलिन के साथ जुड़ने के बारे में क्या? ओलिवा भविष्य में मिलने वाले सुनहरे अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकती थी। उन्हें 100% यकीन था कि उनमें से कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे, और अगर उन्हें ऐसी शक्ति का 10 गुना प्राप्त हुआ तो ये बिल्कुल अकल्पनीय था। इसलिए सिस्टम ने इस स्थिति के लिए एक और विकल्प निकाला। यदि वह अभी एवलिन के साथ जुड़ता है और अभी भी जारी रखने के लिए रसातल का मार्ग चुनता है, तो एवलिन किसी भी दिव्य चीज से संबंधित अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हासिल करती है, उसे उसके लिए उपयुक्त तरीके से परिवर्तित और रूपांतरित किया जाएगा, जो रसातल के पथ पर था। जिस समय वह रसातल का परिपथ बना, उसे कुछ अतुलनीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनमें से अधिकांश अभी भी उसके द्वारा समझ में नहीं आया था। यदि उसने एबिस का मार्ग चुना, तो एबिस द्वारा उसके दिमाग में दिया गया अज्ञात ज्ञान उसे समझने के लिए उपलब्ध होने लगेगा। हर बार जब एवलिन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, तो सिस्टम के मानकों के अनुसार अज्ञात ज्ञान का एक हिस्सा उसके सामने प्रकट हो जाएगा या स्थिति के आधार पर पूरी तरह से नया ज्ञान दिया जाएगा, उसे रसातल के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ। ओलिवा अब पहले से अधिक शांत था क्योंकि उसने गहरी सांस ली और छोड़ी। ये निर्णय उन पर भारी पड़ा, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। उसने अभी भी एवलिन की कलाई अपने हाथ में पकड़ रखी थी। अंततः उसने एवलिन का हाथ छोड़ दिया तो वह मुस्कुराया। उसने पहले ही अपनी पसंद बना ली थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसे सोचने की जरूरत थी। जिस क्षण वह एबिस का एक सर्किट बन गया, एबिस का एक नाली, उसे पता था कि वह किस रास्ते पर चलने वाला था। वह पहले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। उसकी रसातल ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। भ्रष्ट। खैर, यह उस ऊर्जा का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा। उन्हें एबिस ऊर्जा के साथ एक परिचित और आरामदायक एहसास हुआ। कुछ भी भ्रष्ट नहीं था। अपनी पसंद बताते हुए वह मुस्कुराए। रसातल का पथ। वह अब स्वर्ग में नहीं जा रहा था क्योंकि वह पहले ही एबिस के साथ एक हो चुका था। उसे संदेह था कि क्या दैवीय ऊर्जा उसे वही शक्ति प्रदान कर सकती है जो वह भविष्य में चाहता था। क्या दैवीय शक्ति उसे बिना पश्चाताप के हत्या करने की अनुमति देगी? क्या दैवीय ऊर्जा उसे अपने शत्रुओं को बिना किसी रोक टोक के भस्म करने में मदद करेगी? क्या स्वर्ग सभी के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष थे? नहीं, अन्यथा सभी लोग समान रूप से पैदा होते, लेकिन अंत में हर कोई मर जाता है। क्या इससे एबिस सभी के लिए निष्पक्ष हो जाता है? वह नहीं जानता था। यह अपने आप में एक रहस्य था। शायद भविष्य में उन्हें इसका जवाब मिल जाए। स्वर्ग सिक्के का सिर्फ एक पहलू था, वहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं था। ये सब संसार में स्थापित एक धारणा का भाव था। मनुष्य जिसे अच्छा मानते हैं वह हमेशा अन्य जातियों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और दूसरों के लिए भी यही स्थिति थी। किसी भी झगड़े की जड़ भी यही थी। बहरहाल, उसने अपनी पसंद बना ली थी, अब इसे रोकने वाला नहीं था। डिंग। रसातल का पथ। स्वर्ग त्याग दिया गया। बाध्यकारी 0.1%, 0.69%, 0.100%।
सफल, एवलिन स्टाबॉर्न अब लक्ष्य है। उसने बिना किसी समस्या के लक्ष्य को सफलतापूर्वक नादिया से एवलिन पर स्थानांतरित कर दिया था। तो ये कैसा था? एवलिन की आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर ला दिया। उन्होंने शांत आंखों से उसकी ओर देखा। यह आंखें खोलने वाला था। मुझे लगता है कि हम अब बेहतर समन्वय कर सकते हैं, उन्होंने कहा। उसकी मुस्कान सच्ची थी, जो भीतर की उथल-पुथल को छिपा रही थी। क्या ऐसा है? उस पर उसने भौहें चढ़ा लीं। ये सही है, आपका एस्पेरा अत्यधिक उज्ज्वल और शुद्ध था। इसमें गर्माहट का एहसास था। प्रकाश से युक्त एस्पेरा अद्भुत है, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। धन्यवाद। उस पर एवलिन अजीब तरह से मुस्कुराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या जवाब दे। उसके गालों पर हल्की सी लाली रंग गई और उसने बालों का एक गीला गुच्छा अपने कान के पीछे छिपा लिया। अच्छा, क्या मुझे भी इसे आजमाना चाहिए? बेशक, अगर आपको इससे कोई दिक्कत है। जब उसने धीमे स्वर में ये कहा तो वह थोड़ा घबरा गई। ये स्पष्ट था कि वह चापलूसी करने में कमजोर थी। ओलिवर खुश था। भविष्य में वह किसी भी स्तर की चापलूसी से प्रतिरक्षित रहने वाली थी। वह उन ढेरों चापलूसी भरे शब्दों की आदी हो गई होगी जिन्हें वह उन लोगों के मुंह से सुनती थी जिन्हें वह बचाने जा रही थी। लेकिन वह अभी भी अनुभवहीन थी और प्रशंसा करने पर शर्मीली थी। हाँ, क्यों नहीं? उसने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, और उसने वैसा ही अपना हाथ अपनी हथेलियों के बीच रख लिया। कहानी खत्म। अलविदा।